हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार, अपना यूट्यूब चैनल SMTC एडुकेयर। आज हम बात करेंगे कक्षा नवमी का 13 का ए पार्ट 3। 13 का ए का पार्ट 3। अभी इसके पहले पार्ट 2 तक हम वीडियो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक सोल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखिएगा बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का एक क्या बोल रहा है। 10 का एक क्या बोल रहा है, देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के में है, तो इसकी परिमिति 300 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि बोल रहा है एक त्रिभुज है जिसका भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। जब भी अनुपात दिया रही तो हम क्या करेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, भुजा मान लेंगे, भुजाएं 3x 5x और क्या जी 7x है। 3x 5x और क्या है 7x, यानी कि भुजाएं के साथ क्या x गुना कर देंगे हम लोग, क्योंकि अनुपात में है। अब दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज का परिमाप। अब अगर जो परिमाप दिया हुआ रहेगा तो मेरा त्रिभुज का भुजा निकल जाएगा बाबू। तो देखते हैं परिमाप कितना दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज का परिमाप कितना जी, त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 300 मीटर। 300 मीटर, जब 300 मीटर त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर A+B+C। तो वो इधर लिख देंगे 300 परिमाप दिया हुआ है, और A+B यानी कि पहला भुजा 3x + 5x + 7x हो गया। अब जोड़ लेते हैं सबको बाबू ना, देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है। तो 3x 7x 10x और यहाँ 5 ना, यानी कि 15x। कितना हो गया पूरा 15x। अब इधर 15 क्या है गुना में, इधर ले आएंगे तो 300/15 बराबर x। काटेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि x का मान कितना आ गया, एक जीरो बचा हुआ तो एक जीरो उतार देंगे, यानी x बराबर कितना बाबू, x बराबर आपका आ गया 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर। लेकिन ये x का मान हम अब क्या करेंगे, जो भुजा माने उसमें रख देंगे ना, इसलिए भुजा बराबर क्या जी 3x है ना। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 3 गुना 20 यानी कि 20 तिया 60 हो गया, 20 तिया 60 ना। फिर दूसरी भुजा कितना हुआ, दूसरी भुजा क्या है 5x, यानी कि 5 × 20 बराबर क्या जी 5 दूनी 10, यानी कि 100 100 ना जी 100 हो गया। तीसरी भुजा बोले तो कितना 7x बराबर 7 × 2 बराबर 140, 7 दूनी 14 यानी 140। अब बोलिए त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्ध परिमाप को S से इंडिकेट करते हैं ना बाबू। S बराबर 300/2 ना, यानी कि जितना परिमाप दे ले उसको भागा दे देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 150। कितना आ गया 150। जब ये 150 मीटर मेरा क्या हुआ अर्ध परिमाप ना। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे बाबू क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C। यानी कि अर्ध परिमाप में पहली भुजा घटाना है, दूसरी भुजा घटाना है, तीसरी भुजा का गुना में लिख देना है। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। S का मान कितना है बाबू 150 है, 150 रख देंगे इंटू 150 माइनस कितना जी, फर्स्ट भुजा कितना है 60 ना, 60 लिख देंगे। फिर दूसरी भुजा कितना है 150 माइनस 100। तीसरी भुजा कितना है बाबू 150 माइनस 140, इसको लिख दिए हम। अब देखते हैं हम लोग बाबू क्या है। तो अगला चलिए अब घटा लेते हैं 150 ना, 150 उधर आ गया और गुना में 150 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा बुआ 90। कितना जी 90। फिर 150 में से 100 घटा लेंगे, 150 में 100 घटा लेते हैं तो 150 में 100 घटाइएगा कितना बचेगा बाबू 50। कितना 50 हो गया। देखते हैं
फिर गुना 150 में से 140 यानी कि 10। अब हम क्या करते हैं, सबको वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए सबको क्या करते हैं बाबू, तोड़ लेते हैं, देखते हैं तोड़ के कितना आता है। तो बोलिए 150 को हम तोड़ेंगे, तो अगर जो तोड़ते हैं 150 को तो कितना मिलेगी, तो आपको 15 दूनी 30 और 30 पचे 150 ना, क्योंकि 15 के रूप में तोड़ते नहीं, 10 के रूप में तोड़िए। 10 गुने 3, 10 गुने 3 तो 10 तिया 30 और 30 पचे 150 यानी कि 5। अब देखिए हो गया। अब देखिए इसको 90 लाना है, तो 10 तिया 30 और 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 50 को तोड़ना है, तो 10 गुने 5, 10 पचे 50 और 10 को सही रहने दीजिए, 10 को नहीं तोड़िए क्योंकि हमको सब मिलाना है। अब बोलिए 1 10 इधर 1 10 इधर, फिर 1 10 इधर 1 10 इधर, ये दोनों जोड़ा लगा दिए, सबको जोड़ा लगा दिए, 1 3 इधर 1 3 इधर, हो गया जी। 1 5 इधर 1 5 इधर, हो गया। अब देखिए इससे हमको पता चल रहा है 10 तिया 30 30 पचे 150 और 10 तिया 30 और 30 तिया 90 और 10 पचे 50 और 10 से कम 10 से। अब 1 3 बच रहा है, जो जो जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल लीजिए। तो बोलिए 2 10 में से 1 10 बाहर निकल गया, फिर 2 10 में से 1 10 बाहर निकल गया, फिर यहाँ पर 3 है, 3 क्या हुआ है, 3 हुआ है, उसमें से 2 का जोड़ा लगाया तो 1 3 बाहर निकल गया, फिर 5 5 क्या हुआ है, 2 हुआ है तो 1 क्या हुआ 5 बाहर आ गया। अब अंडर रूट में बच गया कितना 3। अब सबको गुना कर लेते हैं, तो देखिए 10 10 100, 100 गुने 3 करेंगे 300 और 3 पचे 15 ना, यानी कि 1500 और क्या जी 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया मेरा। कितना जी, क्षेत्रफल मेरा आ चुका है 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना जी 10 का 1 आ गया है। इसको इस वीडियो को पॉज करके बच्चे लोग उतार लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। 10 का 2 क्या बोल रहा है, 10 का 2 जो बोलेगा वही हम करेंगे ना। चलिए ध्यान देते हैं बाबू लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 बाबू देखिएगा, 10 का 2 क्या बोल रहा है। 10 का 2 मेरा बोल रहा है क्वेश्चन 10 का 2 बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 है, यानी कि भुजा देले है कितना जी, अनुपात में देले है, अनुपात में देले है। त्रिभुज का भुजा कितना अनुपात में दिया हुआ है 13 अनुपात, त्रिभुज की भुजा बराबर 13:14:15। अब बोलिए ये दिया हुआ है क्या जी, दिया है ना, और देले है त्रिभुज की परिमाप भी, त्रिभुज की परिमाप भी देले है कितना हुआ, त्रिभुज का परिमाप कितना देले है, किधर गया 10 का 2। इसकी अर्ध परिमिति 105 है, सॉरी अर्ध परिमिति दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, क्या हुआ अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप देले है कितना 105 मीटर। जब 105 मीटर दिए है अर्ध परिमाप, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज को क्या की माना त्रिभुज की भुजा, भुजा बराबर क्या जी 13x प्लस 13x 14x और क्या जी 15x। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज की अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज की अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो बोलिए अर्ध परिमाप दे रखा है हुआ कितना 105 बराबर ऊपर कितना है भुजा 13x ना, 13x प्लस 14x प्लस 15x बटा 2। ये कितना है 105 ना है, इधर लेकर चलाएंगे तो क्या ये जो भागा में इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, अर्थात 210 हो गया। अब इसको ऊपर वाला को जोड़ दीजिए बुआ, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए तो 13x 14x ना, यानी कि बात किया जाए तो 13x 14x कितना हो गया 27x और 27x और प्लस 15x ना, 27x और 15x को जोड़ेंगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा कितना जी 42x, कितना हुआ 42x मेरा प्राप्त हो जाएगा। देखिए जोड़ते हैं 10 3 30 और 5 4 9 और 9 3
12, 9 3 12 यानी कि 42x मेरा प्राप्त हो जाएगा। कितना हुआ? 42x। अब हम लोग क्या यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो कैसे? तो 42 क्या में है? गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 210 बटा कितना? 42, 210 बटा 42। अब देखिए 42 भी कट रहा है क्या जी? 42 को हम काटते हैं सबसे पहले, तो 7 6 42 और 3 सती 21 ना, 3 सती 21, ये क्या हो गया? 30 हो गया। और 6 5 30, यानी कि x का वेरिएबल मान आ गया कितना बाबू? x का मान आ गया आपका कितना? 5 ना। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की यानी कि पहली भुजा कितना हुआ? पहली भुजा को क्या माने थे हम लोग? 13x ना हुआ? 13x, यानी कि 13 गुना x का मान रखे तो कितना है? 13x पहले लिख देते हैं, बराबर 13 गुना कितना हुआ? 5, 13 5 65 मीटर, 13 5 65। फिर दूसरी भुजा कितना हुआ? दूसरी भुजा कितना है? 14x ना, यानी कि 14x बराबर 14 गुना कितना हुआ? 5, बराबर 14 5 70, कितना हुआ? 14 5 70 मीटर। अब बोलिए तीसरी भुजा कितना हुआ? तीसरी भुजा बराबर 15x, बराबर 15 गुने क्या करेंगे? 5 करेंगे, तो 15 25 कर लेंगे ना। तो देखते हैं 15 चौके 7 5 25 75 मीटर आ गया हुआ। अब यहाँ तक आ गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लगा लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि अर्ध परिमाप का मान दे रखा है, s का मान दे रखा है, इसको निकालने का जरूरत नहीं है, बराबर √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया हुआ। अब आगे करते हैं हम लोग। कहाँ जी? तो देखो s का मान दे रखा है कितना हुआ? 105 इंटू 105 माइनस s, यानी पहली भुजा कितना दिया है? 65 लिख देंगे। फिर 105 माइनस क्या? दूसरी भुजा 70। फिर तीसरी भुजा कितना जी? 105 माइनस कितना हुआ? 75 हो गया। अब घटा लेते हैं, सबको लिख लेते हैं एक साथ गुना करके। तो बोलिए 105 गुना 65, 105 में 65 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा? 40 बचेगा ना बुआ? कितना? 40 ना। अब गुना करते हैं फिर, तो 105 ना। अब ये 105 में कितना घटाना है? 70, तो 70 घटाएंगे तो 25 इधर और 5 उधर, यानी कि 30 बचा हुआ। कितना? 30। 105 में से 65 गया तो कितना बचेगा? 105 बटे 65 घटाए 5 5 0, और यहाँ पर से 10 में से 6 गए 4। तो देखते हैं इधर, अब घटाते हैं हम लोग ना, गुना 105 में से 75 घटाते हैं, तो 25 उधर आया, 25 उधर और 5 इधर, यानी कि 30 ना। 175 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 30। अब हम क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद 105 को हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ तोड़ेंगे, कितना कितना मत में तोड़ेंगे। तो 7 21 75 से 40 को तोड़ेंगे ना, तो 40 को तोड़ते हैं तो कितना जी? 4 चौक 16, 16 25 80 नहीं, यानी कि नहीं टूटा ना। इसको हम तोड़ते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 25 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 25 40। अब हम आगे देखते हैं 35 को, तो फिर तोड़ते हैं 7 गुने 5, 7 25 35। और इसको क्या करते हैं? 6 ना, 6 को तोड़ लेते हैं 3 दूना 6 और 6 25 35। हो गया जी, टूट गया सब पूरी तरह। अब जोड़ा लगा लेते हैं, तो 7 7 कै गो? 1 गो। फिर क्या जी? 3 3 कै गो? 2 गो ना। फिर 5 5 कै गो? 2 गो ना। फिर 2 2 यहाँ पर, फिर 2 2 यहाँ पे। अब और कुछ बचा, तो 1 5 1 5 और बचा। अब सबको हम बाहर निकाल लेते हैं, बरमूल निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं। 2 7 में से 1 7 गया आया बाहर, फिर 2 3 में से 1 3 बाहर आया, फिर 2 5 में से 1 5 बाहर आया, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर आया, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर आया, फिर 2 5 में से कितना जी? 1 5 बाहर आया। और कुछ बचा हुआ? नहीं ना, कुछ बचा। अब कुछ नहीं बचा। यहाँ 7 3 5 2 2, फिर यहाँ पर 2 2 हो गया, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से निकला। अब हो गया ना मेरा
मेरा तैयार हो गया 2 बार। अब गुना कर लेंगे हम सबको। तो देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 25 100, 100 तिया कितना जी 300, 100 तिया 300 और 300 7 तिया 2100, यानी कि बात किए तो 2100 मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया आंसर, यानी कि 10 का 2 का मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर। वीडियो को पॉज करके बच्चे लोग उतार लीजिएगा, आराम आराम से देखिएगा और समझिएगा कैसे कैसे बन रहा है। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 11 नंबर। कितना बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है जो देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दे रखा है, देखिए एक त्रिभुज की 2 भुजा दे रखा है, लिखेंगे 11 नंबर का 1 ए नंबर में क्या बोल रहा है कि 2 त्रिभुज दिया है क्या दिया है पहले त्रिभुज का पहला भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा कितना हुआ? पहली भुजा 15 मीटर और दूसरी भुजा बराबर कितना हुआ 20 मीटर। और परिमाप दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, क्या हुआ परिमाप दे रखा है कितना आपका 60 मीटर, कितना हुआ 60 मीटर। तो बोलिए जब त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 60 मीटर और दूसरी भुजा, तो यहाँ पर लेट क्या जी लेट यानी कि माना तीसरी भुजा बराबर क्या जी तीसरी भुजा बराबर x मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या जी त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू a प्लस b प्लस c होता है। तो त्रिभुज का परिमाप दिले है कितना हुआ 60 मीटर दिले है, बराबर a का मान कितना 15 प्लस b का मान कितना 20 और प्लस c का मान नहीं मान पता है, लेकिन x माने हैं हम लोग, क्या माने तीसरी भुजा x माने हैं। अब जोड़ देते हैं 15 20 कितना 35, यानी कि 60 बराबर 35 प्लस x। अब इसको हम अगर जो जोड़ते हैं तो मेरा 35 क्या इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 60 माइनस 35 बराबर कितना x, यानी कि x का अगर जो वेरिएबल मान देखा जाता है तो कितना मेरा 25 आ गया। कितना हुआ 25 आ गया, यानी कि x का मान आ चुका है। यानी x बोले तो क्या जी तीसरी भुजा, x बोले तो तीसरी भुजा ना हुआ, तीसरी भुजा का मान मेरा आ चुका है। यहाँ पर लिख देंगे तीसरी भुजा बराबर 25 मीटर, तीसरी भुजा बराबर 25 मीटर, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि s बराबर परिमाप बटा 2 होता है, यानी कि 60 बटा 2 हो गया, काट देंगे तो 30 दूना 60 हो गया, इतना आ गया। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया बाबू। अब देखेंगे हम लोग s का मान कितना है बाबू 30 है, लिख देंगे और 30 माइनस ए ना, 30 माइनस कितना हुआ 15, 30 माइनस 15, फिर क्या जी 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस कितना हुआ 25 कर लेंगे। अब क्या करते हैं सबको घटा के लिख देते हैं ना, सबको घटा के हम लिख देते हैं। तो 30 में से 15 गया तो 15 ना, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या जी 30 में से 20 गया तो 10, और फिर क्या जी 30 में से 25 गया तो 5 हो गया। अब सबको हम खंडित कर लेते हैं, 30 को खंडित करेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 6 5 30 हो गया। फिर इसको करेंगे तो क्या जी 3 का 3 और 3 5 15, फिर इसको खंडित करेंगे तो 5 दूनी 10, और फिर इसको 5 में तो नहीं खंडित करेंगे वैसे ही रह जाएगा। फिर हम वही नियम लगाते हैं, क्या करते हैं वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगा लेते हैं, 2 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया, अंततः मेरा सभी का सभी बाहर आ गया। 3 एक तो बाहर निकलेगा जी, 2 बाहर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा हुआ 2 5 है तो 1 5 बाहर, फिर 2 5 है तो 1 5 बाहर, यानी कि 3 दूना 6 और 6 5 30 और 30 5 150, यानी कि इसका आंसर आया मेरा क्या जी 150 मीटर स्क्वायर। कितना हुआ 150 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 का ये का
11 का 1 आ गया 150 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चे लोग इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हम बी में चलते हैं, 11 का बी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी क्या बोल रहा है बाबू। 11 का बी, 11 का बी, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर 75 मीटर है तथा इसकी अर्ध परिमिति 110 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का, चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। दिया है क्या मेरा जी, दिया है मेरा क्या, दिया है क्या जी, त्रिभुज का प्रथम भुजा, यानी कि पहली भुजा दे रखा है, पहली भुजा इक्वल टू कितना जी 68 मीटर, 68 मीटर। दूसरी भुजा क्या हुआ, दूसरी भुजा बराबर 75 मीटर, 75 मीटर तथा अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है बुआ, यानी कि एस का मान दे रखा है कितना आपको 110 मीटर, 110 मीटर। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का अर्ध, सब इसके पहले हम मान लेते हैं क्योंकि तीसरी भुजा जानना जरूरी है। माना तीसरी भुजा बराबर क्या हुआ एक्स, माना तीसरी भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं क्योंकि तीसरी भुजा है ही नहीं ना। तो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो बोलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप दे रखा है कितना हुआ 110 मीटर दे रखा है, लिख देंगे बराबर ए प्लस बी प्लस सी ना, यानी कि 68 मीटर प्लस 75 मीटर और प्लस एक्स बटा कितना हुआ 2, कर लेंगे। अब इधर को क्या है, ये भागा में इधर आया तो क्या जी गुना में, तो 110 गुना 220 हो गया बराबर 68 75 को जोड़ेंगे हम, तो 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3 और 7 और 6 कितना 7 7 14, 14 के 14, यानी कि कितना गया 143 प्लस एक्स। अब बोलिए 143 इधर क्या में है बउआ, प्लस में है, 143 क्या में है 8 5 13 के 3 बाकी 1 और 7 7 14 के 14। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इधर से हम देखते हैं, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि 220 माइनस 143 बराबर कितना जी एक्स आ गया, 230 माइनस 143। अब 220 में से 143 को घटाते हैं हम, तो 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ पर बचा कितना 1 ना जी, तो 1 में से 4 नहीं घटाएगा, आगे से पैसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 10, 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो ये भी क्या बचेगा, 11 में से 4 गया तो ये भी 7, अर्थात मेरा क्या मान हो गया x का वैल्यू बराबर कितना आ गया 77, यानी कि x का मान 77 मीटर, x का मान 77 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक है, अब s का मान दे रखा है बुआ। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी। देखते हैं बुआ कितना है, एस का मान कितना दे लिए 110 इंटू एस, एस बोले तो 110 माइनस कितना 68 इंटू, अब क्या जी यहाँ से करेंगे 110 माइनस कितना 75 75, यानी कि 110 माइनस कितना हुआ, तीसरी भुजा ज्ञात हुआ मेरा 77, कितना 77। अब सबको घटा के गुना करके लिख देते हैं, तो 110 गुना 110 में से 68 घटाते हैं, 110 में से 68, तो 10 में से 8 गया तो 2 और फिर यहाँ आगे पैसा ले लिया तो ये भी हो गया कितना हुआ बचा, तो यहाँ 0 और 0 1 किया हुआ 10 और 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि प्राप्त हो मेरा कितना 42 गुना 110 में से 75, यानी 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचा मेरा 3 ना हुआ, कितना बचा सॉरी 10 में से 7 गया तो यहाँ 10 में से 5 गया तो आपका बचा 5 और फिर यहाँ पर 1, यानी कि 10 में से 7 गया तो आपका कितना हो गया 3 हो गया ना 35। आगे देखते हैं बाबू गुना,
35 ना जी, 75 घटाए तो 35 ऑटोमेटिकली ही 2 बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर पक्का यहाँ पर 33 बचेगा मेरा। कितना जी? 33 बचेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ 75 घटाए थे तो 35 बचा, और इधर 2 बढ़ा हुआ है तो 2 और घटा देते हैं ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, 10 है ना, तो अगर जो हम तोड़ते हैं क्या जी, आपको 11 मतलब टूटेगा, 11 तो है दहोतल से ना, यानी कि 11 गुने 2, 11 दूनी 22 और 22 पचे दहोतल से ना, 11 हो गया जी, 11 दूनी 22, 22 पचे दहोतल से, और गुना 42 ना, तो 42 को हम तोड़ेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 का 14, 14 दूनी 18, 42, यानी कि 3 मत में ये भी टूट जाएगा। 7 दूनी 14, 42 गुना 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब गुना 11 तिया 33, 11 तिया 33। अब क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं, तो 11 का 2 जोड़ा है, 1 निकल गया, फिर 2 का 1 जोड़ा है, 1 निकल गया, फिर 5 का 1 जोड़ा है, निकल गया, फिर 7 का 1 जोड़ा है, हाँ 7 का 1 जोड़ा है, और फिर 3 का 1 जोड़ा है, यानी कि सबका एक जोड़ा है, तो लिख दीजिए 11 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 3 ना जी, यही ना। अब देखते हैं हम लोग गुना करते हैं, तब 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 7 तिया 21, यानी कि 210, और 210 गुने क्या करते हैं 11, तो 11 0 और 11 एकम 11 के 1 बाकी 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, यानी कि 2310 मीटर स्क्वायर आंसर मेरा कितना जी 11 का भी प्राप्त हो गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोग देखते रहिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चन समझ में आता है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि हमारी मनोकामनाओं, आज हम बहुत ज़्यादा गर्मी यानी कि लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग इतना गर्मी को सहते हुए बना रहे हैं, तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस पर आप भी सफल होइए और आप भी हमें हमारी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। थैंक्स।